हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का क्लास में हम सीखने वाले हैं बहुपद क्लास 10 का प्रश्न है, जिसमें हम ये क्या एक बहुपद दिया है और क्या दो शून्य दिया है। कहने का अर्थ है कि देखिए इसका जो कहने का अर्थ है कि नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्यकों को ज्ञात करें यदि दी गई संख्या उनके शून्य। तो ये एक बहुपद दिया है जिससे हम दो शून्य शून्य ये जो एक और दो जो है ये क्या है शून्य का दिया है और ये क्या है एक बहुपद है। ठीक है, का कहने का मतलब ये है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसी से हम पता करेंगे कि कितना शून्य निकालना है। तो ये जो बहुपद जो दिया हुआ है इसका सबसे बड़ी घात जो है यानी जितना रहता है वही उसका शून्य कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका जो बहुपद का सबसे बड़ी घात क्या है एक्स के पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12। तो ये जो बहुपद दिया है इसका सबसे बड़ी घात जो है ना एक्स का घात, ठीक है, वो 4 है, इसलिए इसका शून्य जो होगा 4 होगा। ठीक है, तो दो शून्य हमें दिया हुआ है और दो शून्य हमें और निकालना है। ठीक, ये जो शून्य दिया हुआ है ना, ये जो शून्य दिया हुआ है, जो शून्य जो दिया हुआ है जो एक और दो, ठीक है, ये जो क्या है शून्य दिया हुआ है यानी ये जो है एक्स का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो x का मान दिया हुआ है जो है ये किसी बहुपद का होगा। ठीक है, ये क्या किसी बहुपद का x का मान दिया होगा। ठीक है, तो ये जो शून्य के माध्यम से हम सबसे पहले उस बहुपद को निकालेंगे जिसका कि ये दोनों शून्य का दिया हुआ। ठीक है, यानी इस शून्य के माध्यम से हम उस बहुपद को पकड़ेंगे जिसका ये शून्यक है। तो देखिए अगर किसी भी बहुपद को गुणनखंड किया जाता है, ठीक है, उसका x का मान निकलता है, वही क्या होता है शून्यक होता है। यानी x का मान 2 होता है ना, वही उसका शून्यक होता है। तो देखिए x का मान 2, एक और क्या 2, ये हमें x का मान दिया हुआ है। तो उस गुणनखंड को करने पर ये क्या x का मान आया होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले उस गुणनखंड को देखेंगे कि किस रूप में उस गुणनखंड आया होगा कि जो x का मान 1 और 2 आया है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि वो जो गुणनखंड हुआ होगा ना वो होगा x माइनस 1 हुआ होगा। ठीक है, और ये होगा x माइनस क्या 2 होगा। ठीक है, और बराबर में क्या 0 होगा। ठीक है, यही क्या गुणनखंड है जो कि एक और x का मान 1 और x का मान क्या 2 आया है। आप सोचेंगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि कोई बहुपद हुआ होगा जिसका गुणनखंड इस रूप में आया होगा। ठीक है, इस रूप में आया होगा तब तो उसका x का मान 1 आया और x का मान क्या 2 आया। देखिए इसी को हम जब गुणनखंड जब हम करते हैं तो इस रूप में आता है ना गुणनखंड, तो उसको क्या करते हैं एक बार x माइनस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो x का मान निकल जाता है 1, और एक बार जो हम x माइनस 2 को हम जब 0 के बराबर करते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यानी यही 2 यानी ये जो है ये क्या है गुणनखंड है। यानी इस रूप में जब गुणनखंड आया होगा उस बहुपद का, यानी जो बहुपद का ये जो गुणनखंड है, सॉरी, जो बहुपद का ये x का मान आया है यानी उस बहुपद का गुणनखंड जो इस रूप में आया होगा, इसलिए x का मान एक बार 1 आया है और एक क्या 2 आया है। ठीक, आप इसे समझ गए होंगे। तो उसके बाद ये जो गुणनखंड है, इधर से नहीं लिखा रहा, ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे। यानी ये जो शून्यक है ना, यानी x का मान है इस रूप में गुणनखंड आया हुआ, इसलिए x का मान एक बार 1 और x का मान एक बार जब 0 किया होगा तो क्या 2 आया होगा। ठीक है, तो ये जो गुणनखंड है, ठीक है, इस गुणनखंड के माध्यम से अब हम क्या करेंगे इसका बहुपद निकालेंगे, यानी जो x का मान जो शून्य दिया हुआ है उसका हम बहुपद निकालेंगे। तो आइए हम इसे हल कर लेते हैं। इसको जब हल करेंगे तो वो हमारा बहुपद आ जाएगा जिसका कि ये शून्यक है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, जब तक x गुना जब x करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर x गुना माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, फिर 1 गुना माइनस x करेंगे तो हो जाएगा माइनस x, प्लस गुना माइनस करेंगे तो प्लस 2, बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको क्या किए, पहले x से इसमें दोनों में गुना किए, फिर 1 से ही दोनों में गुना किए, इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या 2 प्लस 2 बराबर में 0। तब देखिए यही वो बहुपद है, जिसका कि शून्यक 1 और क्या 2 है। ठीक है, यानी यही बहुपद का ये शून्यक यानी x का मान दिया है, यानी और यही x के मान से हम क्या इस बहुपद को निकाल लिए। ठीक है, तो देखिए ये तो दो शून्यक हमें दिया हुआ है, लेकिन हमें 2 और निकालना है। तो 2 का कैसे निकालेंगे, तब देखिए सबसे पहले हम करेंगे कि
ये जो इस शून्यक से जो बहुपद निकाले, ठीक है, ये शून्यक से हम जो बहुपद निकाले हैं, ठीक है, इसे हम थोड़ा घेर लेते हैं इस तरह से ताकि समझ आए। ये जो बहुपद है, ठीक है, ये जो बहुपद जो आया है, ठीक है, ये जो दो शून्यक से जो बहुपद निकाले हैं, यही बहुपद से हम ये बड़े वाले बहुपद में भाग करेंगे। तो देखिए ये जो बहुपद निकला है, ये जो बहुपद क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, और बड़ा वाले बहुपद क्या है, x के पावर 4 माइनस 8x क्यू प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12, ठीक है, ये बड़े वाला बहुपद है। और ये क्या, इस शून्यक का बहुपद है। ये जो दिया शून्यक जो दिया हुआ इस शून्यक का ये क्या बहुपद है। तो इस शून्यक वाले बहुपद से हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले बहुपद में भाग करेंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आइए भाग करेंगे। पहला काम हम क्या किए, ये जो दो शून्यक था, इस शून्यक से हम क्या किए, उस बहुपद को निकाले जिसका ये शून्यक है। क्या शून्यक है, तो हम देखें कि ये शून्यक किस रूप में, इसका जो गुणनखंड है किस रूप में आया होगा जो कि ये शून्यक है। तो इसका जो गुणनखंड जो है, एक बार x-1 आया होगा और x-2 आया होगा। तो ये क्या, दो शून्यक दिया हो, दो शून्यक आया है, ठीक है, एक बार x का मान 1 और एक बार x का मान 2 आया, ठीक है। तो ये जो बहुपद है, इस बहुपद हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। अगर आपको बहुपद का भाग नहीं आता है तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगा, आप उस चैनल को चेक कीजिएगा तो आपको वीडियो बहुपद का भाग करने वाली मिल जाएगा, जो कि आपको देखने के बाद समझ आएगा। भाग देते हैं वो हमारा भाजक, और जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारा भाज कहलाता है। तो भाग देने का नियम देखिए ये है, सबसे पहले हम करेंगे कि भाज का पहला पद को लेंगे और भाजक का पहला पद को क्या करेंगे, लेंगे, इसको हल करेंगे। तो ऊपर देखिए 4x है, नीचे 2x कटेगा तो बचेगा 2x, तो बच गया एक्स स्क्वायर। ये हम कहीं पे रफ में कर लेंगे, क्या करेंगे, ये कहीं हम रफ जगह पे करेंगे। अब यही जो एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी भागफल पे स्थान पे लिखेंगे, यानी भागफल हम इधर लिखते हैं तो भागफल के स्थान पे क्या करेंगे, लिख देंगे। अब एक्स स्क्वायर से हम ये जो भाजक का प्रत्येक पद है इसमें गुना करें। प्रत्येक पद का मतलब क्या, एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे, -3x में गुना करेंगे और क्या 2 में गुना करेंगे, यही x से। आइए तब गुना करते हैं, और गुना करने के बाद समान जाति के नीचे लिखेंगे। कहने का अर्थ ये कि x के पावर 4 आएगा तो x के पावर 4 के नीचे लिखेंगे। गुना करने के बाद x के पावर q आएगा तो x के पावर q के नीचे। गुना करने के बाद अगर 28x आ गया तो 28x के नीचे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि x स्क्वायर की जगह लिखेंगे, नहीं, समान जाति के नीचे लिखेंगे। कहने का अर्थ ये है कि x गुना एक्स स्क्वायर गुना जब x स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के पावर 4, तो x के पावर 4 है तो इसके नीचे लिखेंगे, ये समान जाति हो गया, यानी एक जैसा जाति हो गया, ठीक है। अब के बाद देखिए ये प्लस का ये माइनस का, प्लस गुना माइनस होता है माइनस, और 3x गुना करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा -3x क्यू हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स जब गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स क्यू। अब इसको देखिए गुना करेंगे, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तीन पद था, तीनों पद में गुना किए, ये बच गया तो रहने दो इसे। अब इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने का मतलब ये है कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस, चिन्ह चेंज कर देंगे सारे को, ठीक है। ये हमारा कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा। अब जो बचा देखिए, जो बच गया -8x क्यू, ये देखिए +3x क्यू हो गया, तो यहाँ पे बच जाएगा -5x क्यू। और देखिए यहाँ पे देखिए +23x स्क्वायर, माइनस जब घटेगा तो क्या हो जाएगा, +21x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 23x स्क्वायर बड़ा है और -2x क्या है, छोटा, इसलिए बड़ा वाला चिन्ह होता है। प्लस माइनस माइनस होता है, यानी बड़े में से छोटे घटता है, चिन्ह बड़े वाले का लगता है। फिर यहाँ जो है ये दोनों जो बचा था इसे उतार लेंगे, बच गया था -28x और +12 बच गया था। आज का आपकी बार पहला पद जो है क्या है, -5x क्यू है, तो इसमें भाग करेंगे। भाजक का पहला पद से तो x है, यानी 2 गो x है, तो 2 गो x कटेगा, यहाँ 3 गो x है तो 1 गो x बचेगा, तो 5 -5x x के पावर 1 बचेगा, यानी x के पावर 1 जो है नहीं लिखा जाता है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, -5x क्या करेंगे, भागफल के स्थान पे लिख लेंगे। और ये रफ जो है कहीं अलग में आप लोग कीजिएगा, हमें इसे तो मिटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब ये भागफल के स्थान पे अब की बार जो -5 आया है, अब यही -5 से सारे पद में गुना कर लेंगे।
तो माइनस 5x² और x² का जब गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 5x³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा, क्योंकि x² और x जब गुना करेंगे तो x क्या हो जाता है? क्यू हो जाता है। अब की बात देखिए, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 5×15 और x गुना x क्या हो जाएगा? x²। 5×15 और x² हो जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का, तो हो जाएगा माइनस, और 5×2 10x हो जाएगा। ठीक है, 10x। ये 3 पद था, तीनों पद में गुना कर दिया। हम एक चीज़ सिखाए कि अब जब घटा करेंगे तो ये देखिए चिन्ह क्या क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। माइनस का है तो प्लस, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये कैंसिल। इसको देखिए 21x² में से जब 15x को घटाएंगे क्या बचेगा? 6x² बचेगा, वो भी प्लस का है, क्योंकि 21x² जो है प्लस का है, इसलिए प्लस चिन्ह रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 28x² जो है माइनस का है, और 10x जो है पहले माइनस था लेकिन चिन्ह चेंज करने के बाद ये प्लस का हो गया, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 18x हो जाएगा, क्योंकि 28x जो था माइनस का था, इसलिए चिन्ह जो है माइनस का लगेगा। ठीक है, और 12 बचा हुआ था, 12 को क्या करेंगे? लिख देंगे +12। ठीक है, अब की बार जो है ये भाज्य जो हमारा क्या है? 6x² माइनस 18x प्लस 12 है। ठीक है, अभी भी ये भाजक से बड़ा है, इसलिए यह भाज्य होगा। ठीक है, तो इस अब की बार भाज्य का जो पहला पद क्या है? x² है। x² में अब की बार फिर हम भाग इसी से देंगे x² से, तो x² कैंसिल, बच गया 6। क्या बचेगा? 6। ये जो 6 बचेगा यहाँ पे लिखाएगा, भागफल के स्थान पे लिखाएगा, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, तो अब इसी से गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो 6 गुना x² क्या हो जाएगा? 6x² हो जाएगा। ये प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 6×3 18x हो जाएगा, फिर 6×2 12 हो जाएगा। क्या? 12 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल, ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल, यानी शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। जब शेषफल 0 आ जाए, यानी ये छोटे वाले बहुपद से जब बड़े वाले बहुपद में भाग दिए, तो शेषफल जब 0 आ जाए, शेषफल जब 0 आ जाए, तो ये जो भागफल है ना, क्या करेंगे? भागफल से अब ये काम करेंगे। अब भागफल को पकड़ेंगे और भागफल से ही वो हम 2 शून्यक निकालेंगे। तो भागफल, क्योंकि देखिए इसका शून्यक तो हमें पता है 1 और 2 था इसका शून्यक, और इसका शून्यक जो क्या 0 आ गया, तो ये जो भागफल है ना, अब इससे क्या करेंगे? हल कर लेंगे। हल करने का मतलब ये है कि x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर में 0। ये जो है ये भागफल को उठाए और इसे क्या किए? नीचे में इसे हल कर लेंगे। हल करने का मतलब ये है कि इसको क्या कर लेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का मतलब ये है कि पहले पद और अंतिम पद को क्या कर लेंगे? गुना कर, अंतिम पद और पहले, इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x²। तो बीच वाले लाना है, यानी 6x², यानी बीच वाले को ऐसा गुणनखंड तोड़े कि जोड़ या घटा के क्या प्लस 6x² आ जाए, और इसे जोड़ने के बाद -5 आ जाए। तो वो जो गुणनखंड होगा देखिए -3x हो जाएगा, और माइनस क्या 2x प्लस क्या हो जाएगा 6 बराबर में 0। कहने का मतलब है ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? -5x, और जब गुना करेंगे तो 3 दूना 6x² आ जाएगा। ठीक है, 6x²। ये देखिए अब दो के क्या करेंगे? जोड़ा लगा लेंगे, दो का जोड़ा लगा लेंगे। ठीक है, तो जोड़ा में अब क्या कॉमन लेते हैं, तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे 2 को x था, एगो x बाहर आया तो एगो x बच जाएगा, माइनस यहाँ बच जाएगा 3, क्योंकि x कॉमन में आ गया। यहाँ पे कॉमन लेंगे 2, इसलिए यहाँ पर बचेगा x और -3 बराबर में 0। ये जो देखिए ये जो कॉमन लेते हैं इससे भाग दिया, देखिए इसे जब भाग देंगे तो 2 कैंसिल 2, इसे जब भाग देंगे तो क्या प्लस ऊपर में 6 और माइनस में 2, यानी भाग देने का मतलब है इसमें जब भाग देंगे 3 बार में, अब प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तब गुणनखंड में देखिए एक बार जब ये ब्रैकेट वाला के लिखते हैं, एक बार बिना ब्रैकेट वाला, तो एक बार ब्रैकेट में, ये दोनों ब्रैकेट में से एगो लिखते हैं x - 3, और एक जो बाहर में एगो ई वाला x माइनस, और ये -2x। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, बराबर में 0। तो देखिए अब एक बार x - 3 बराबर 0 करेंगे, और एक बार x - 2 को बराबर करेंगे, तो x का मान एक बार 3 आएगा और x का मान जो आएगा 2। ठीक है, तो देखिए x का मान यानी अभिष्ट
शून्यक, अभिष्ट जो शून्यक आया क्या आया, अभिष्ट जो शून्यक हमारा आया 3 और क्या आ गया 2, क्या आ गया 2। यही हमें दो शून्यक पूछा था। कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या एक बहुपद दिया था, क्या बहुपद दिया था जिसका सभी शून्यक ज्ञात करने के लिए बोला था, जिसमें 2 शून्यक दिया हुआ था, ठीक है। और जो उनके दी गई संख्या को और शून्यक जो निकालने के लिए, यानी इसके ये जो बहुपद है ना इसके अनुसार हम काम करेंगे। इसमें देखिए बहुपद का घात क्या है, 4 सबसे बड़े घात है, इसलिए इसका शून्यक 4 निकलेगा। 2 शून्यक हमें दिया है, 2 शून्यक निकालना है। तो 2 शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो शून्यक जो है दिया हुआ, ठीक है, यही शून्यक से हम क्या करेंगे, यही शून्यक से हम उस बहुपद को पकड़ेंगे जिस बहुपद का ये शून्यक है। तो ये देखेंगे कि ये जो शून्यक है किस तरह से गुणनखंड किया होगा कि इस रूप में आया होगा, यानी x का मान इस रूप में आया, तो इसका जो गुणनखंड हुआ होगा ना x - 1 होगा और x - 2 हुआ बराबर 0। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे पकड़िएगा कि इसका जो गुणनखंड है, ये जो बहुपद है इसका गुणनखंड क्या है, x - 3 और x - 2, और ये जो बिंदु निकला है यही बिंदु हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो गुणनखंड इस रूप में आया होगा, तब तो x बराबर 3 आया और x बराबर 2 आया, ठीक है, यहाँ पे पकड़िएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो इस तरह से ये जो होता है बहुपद का क्लास 10 का है, जिसमें हमें ये इस टाइप का जो प्रश्न जो होता है दीर्घोत्तरीय में होता है, ठीक है। यानी इसका इस तरह का जो प्रश्न जो पूछेगा वो हमारा 5 नंबर का पूछेगा, इसलिए ये थोड़ा लंबा जाता है, उससे आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपको इस तरह से आपको समझाया गया कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो आशा करते हैं कि ये इस तरह का प्रश्न को आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे।